गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंदर वर्मा आज आपके लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 एमए प्रीवियस जियोग्राफी का जो थर्ड पेपर है आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक जियोग्राफी, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो यदि यह क्वेश्चन या ये जो आज का अपना जो टॉपिक है ये पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो यह जो टॉपिक है आज का अपना शेखावाटी विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 एमए प्रीवियस जियोग्राफी एग्ज़ाम का जो थर्ड पेपर है इकोनॉमिक जियोग्राफी, या हम यूँ कहें कि आर्थिक भूगोल से संबंधित है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। इसका जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग 100 नंबर का ये पेपर होता है वैसे तो। अब इसमें आप यूनिवर्सिटी आपसे 50% क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाए, वैसे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। वैसे आपसे क्या पता 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाए, और टाइम की अवधि जो है वो इसमें लिमिट कर दी गई है 1 घंटा और 30 मिनट। पहले जो ये पेपर होता था वो होता था 3 घंटे का। 100 नंबर का यदि होता है तब तो होता है 3 घंटे का, और यदि 1 घंटा और 30 मिनट का होता है तो इसमें मार्क्स में कटौती करके, वे क्वेश्चनों में कटौती करके क्वेश्चन संख्या 3 हो सकती है। पहले जो क्वेश्चन होते थे 5, और प्रत्येक प्रश्न लगभग 20 अंक का होता है। तो आज का जो अपना पेपर है वो आर्थिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो मैंने ये जो पेपर बनाया है वो यूनिट के अकॉर्डिंग बनाया है। वैसे आपको यूनिट के अनुसार पेपर में करने नहीं होंगे, लेकिन मैंने तो ये जो पेपर बनाए यूनिट के अकॉर्डिंग ही बनाया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुल 3 क्वेश्चन करने हो सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है आर्थिक भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। यानी इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको आर्थिक भूगोल का अर्थ देना है, आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है उसके बारे में लिखना है, और आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसको स्पष्ट करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना आर्थिक भूगोल का, वो है आर्थिक भूगोल का अर्थ प्रकृति विषय क्षेत्र से संबंधित है। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन आता है वो है वांथुनैन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यानी जो सेकंड क्वेश्चन है अपना फर्स्ट यूनिट का वो है वांथुनैन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। यानी वांथुनैन ने जो कृषि अपना अवस्थिति सिद्धांत दिया है उससे संबंधित ये जो सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आता है फर्स्ट यूनिट में, लोहा इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन व वितरण को स्पष्ट कीजिए। यानी जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक तो दे रखा है लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा दिया है उसमें सूती वस्त्र उद्योग। तो इन लोहा इस्पात उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग में से कोई भी एक उद्योग आपके आ सकता है, तो उसका उत्पादन क्या है विश्व में वो दर्शाना है आपको, और उसका वितरण क्या है विश्व में ये चीज़ आपको उस क्वेश्चन में दर्शानी होगी। इससे आगे हम देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में दे रखा है कि कोयला या पेट्रोलियम का उत्पादन व वितरण को स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि विश्व में कोयले का उत्पादन व वितरण, या इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन व वितरण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोयला या पेट्रोलियम का उत्पादन व वितरण कीजिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग दूसरा, और वैसे फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यानी वेबर ने जो उद्योग की स्थापना के लिए जो सिद्धांत दिया था औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको ये जो क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से
देख लेना ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। 6 जो क्वेश्चन आता है वो है क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यानी थर्ड जो क्वेश्चन है वो है क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। क्रिस्टालर ने इसमें केंद्रीय स्थल सिद्धांत में दिया है बाजार है, परिवहन है, प्रशासन है, इनके बारे में क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो सेकंड यूनिट में एक तो हो गया आपका कोयला और पेट्रोलियम, एक हो गया वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत और तीसरा है क्रिस्टालर का सिद्धांत। इससे आगे आती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है भूमध्य सागरीय कृषि या बागाती कृषि का वर्णन कीजिए। यानी इसमें एक तो है भूमध्य सागरीय कृषि या बागाती कृषि का वर्णन कीजिए। ये कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे भूमध्य सागरीय जो कृषि हो मुख्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु में, इसी प्रकार बागाती कृषि या बागानी कृषि या रोपण कृषि भी इसे कहते हैं। तो इन दोनों कृषियों के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन दोनों को भी आप अच्छे से देख सकते हो। इससे अगला जो क्वेश्चन है यूनिट थर्ड में वो है, वैसे 8वां क्वेश्चन है, वैसे यूनिट थर्ड की दृष्टि से यदि हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन है कि निर्णय प्रक्रिया क्या है, वह निर्णय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी निर्णय प्रक्रिया क्या है, वह निर्णय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत को आर्थिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए भारत को आर्थिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। इसमें ये पूछा गया है कि भारत के आर्थिक प्रदेश, तो इसमें कई बार तो संपूर्ण जो आर्थिक प्रदेश हैं भारत के उनके बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार आर्थिक प्रदेशों को विभाजित करते हुए किसी एक का वर्णन डिटेल से पूछ लिया जाता है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है टिप्पणी से संबंधित, जिसमें है विश्व व्यापार व परिवहन। ठीक है, विश्व व्यापार जो कि जितने भी संगठन है, साफ्टा है, नाफ्टा है, इसी प्रकार EU है, WTO है, इनके बारे में विश्व व्यापार में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार जो परिवहन का क्वेश्चन है, इसमें सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका जो आर्थिक भूगोल का जो पेपर था उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाए थे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो यदि यह जो क्वेश्चन हैं आपको पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा, यदि यह टॉपिक आज का जो अपना टॉपिक था आर्थिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यदि पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स करें। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक था मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।